बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि आप जिट्सी मीट एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए अगर आपने स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के फीचर इनेबल करने हैं तो आप जिब्री किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने उसकी डिटेल इंस्ट्रक्शन देखी थी कि इंस्टॉलेशन स्टेप्स क्या हैं। तो आज की हम इस क्लास के अंदर हम इसको जिब्री को एक लाइव प्रोडक्शन सर्वर के ऊपर जिधर जिट्सी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा उसके ऊपर हम डिप्लॉय करके देखेंगे कि ये किस तरह वर्क करेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और उसके साथ साथ हमने लास्ट टाइम एक सर्वर डिप्लॉय किया था इधर पब्लिकली डेटा सेंटर के ऊपर। हमने एक सर्वर कन्फिगर किया था जिसका नाम था vc.onlinesir.com। ये एक सर्वर था जिसका आईपी ये था और डोमेन नेम ये थी। तो इसको हम दोबारा एक्सेस करके देख लेते हैं। इसको पहले तो हम देखते हैं कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो ये आप देखें तो ये इंस्टॉल्ड है इस टाइम, इसलिए ये एक्सेसिबल। तो अब हमने यहाँ जिट्सी, ये आपका जिट्सी मीट की एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये अगर आप देखें ना, इन दिस सेशन वी विल एक्सप्लेन हाउ टू इंस्टॉल जिब्री टू ऐड रिकॉर्डिंग एंड स्ट्रीमिंग फंक्शनैलिटी टू सेल्फ होस्टेड जिट्सी मीट सर्वर। तो इसके लिए प्री रिक्विजिट अगर देखी जाए तो उसमें क्या है कि यू ऑलरेडी हैव अ जिट्सी मीट सर्वर, इफ़ यू डोंट हैव यू नीड टू सेटअप दैट। तो ये हमारे पास ऑलरेडी सेटअप है। तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल है और उसके ऊपर हमें डोमेन भी रिक्वायर्ड है जो कि डोमेन ऑलरेडी इस पर सेटअप है। तो उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप है। इन स्टेप 1 इंस्टॉल द रिक्वायर्ड पैकेजेस डाटा अवेलेबल फॉर डेबियन 10। तो इसमें हमने पहले स्टेप में FM पैक का पैकेज इंस्टॉल करना है और ये कुछ कर्ल और अनजिप के पैकेजेस हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको SSH से एक्सेस कर लेते हैं सर्वर को। लेट्स से इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। एक्सेस हो गया, आगे इसके ऊपर रूट लिखना है और इसका पासवर्ड इधर डेटा सेंटर पे लिखा होगा। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ पासवर्ड और इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो इस टाइम पे आपके पास ये सर्वर एक्सेसिबल है। अब आप पहला स्टेप क्या है कि इसको इंस्टॉल करने के लिए आपने ये इसके डिपेंडेंट पैकेजेस हैं या प्री रिक्विजिट हैं, ये पैकेजेस आपने इंस्टॉल करने हैं। अभी आप जिब्री इंस्टॉल नहीं कर रहे, जिब्री को इंस्टॉल करने से पहले जो इसकी डिपेंडेंसीज हैं उनको रिजॉल्व। तो लेट्स से ये हमने फर्स्ट FM पैक का पैकेज इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद आपके पास एक ये लिखा हुआ है, इफ़ यू आर यूजिंग होस्टिंग प्रोवाइडर सच एज डिजिटल ओशन हु इज़। अगर डिजिटल ओशन को यूज़ करेंगे, लेट्स से इसको मैं फुल कर देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है अगर आप डिजिटल ओशन यूज़ कर रहे हैं वो इंस्टॉल अ क्लाउड कर्नल बाय डिफ़ॉल्ट। तो उस पर क्लाउड का कर्नल बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है। तो अभी अगर हम देखें तो हम इसको इसकी लिस्ट चेक कर लेंगे कि वाकई क्लाउड का कर्नल, इधर क्लाउड के नाम से कोई कर्नल का पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं ये कमांड लगाता हूँ। अगर इंस्टॉल नहीं है तो इसका मतलब है कि ये क्लाउड सर्वर नहीं है। तो इधर आप देख सकते हैं इधर क्लाउड का कोई पैकेज नहीं है। तो इसका मतलब है ये इस सर्वर पे डिफ़ॉल्ट कर्नल नहीं है, क्लाउड कर्नल नहीं है। बिकॉज ये डिजिटल ओशन डेटा सेंटर के ऊपर इस टाइम पे डिप्लॉय नहीं है। ये इस टाइम पे vultr.com ये एक और डेटा सेंटर है उस पर डिप्लॉयड है। तो ये वाली कमांड्स तो अभी आप फिर नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर ये कर्नल अवेलेबल होता तो हम इसको रिमूव करते और रीस्टार्ट कर देते। तो इस पर कर्नल ऑलरेडी रिमूव नहीं है, उसका डिफ़ॉल्ट कर्नल यूज़ हो रहा है। तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है स्टेप 2 की। अब स्टेप 3 के अंदर आप देखें तो आपने आल्सा
के नाम से एक लूप बैक मॉड्यूल है, उसको आपने इनेबल करना है। ये आपके साउंड फाइल्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो अभी आपने ये जब इनेबल किया तो ये आपके पास शो हो रहा है कि ये ऑलरेडी इधर अवेलेबल है। नेक्स्ट स्टेप है आपका कि आपने क्रोम इंस्टॉल करना है। तो क्रोम को इंस्टॉल करने के लिए आपने पहले रेपोजिटरी में ये की ऐड कर देनी है ताकि क्रोम का पैकेज डेबियन की रेपोजिटरी में ऐड हो जाए। ये अभी इधर ऐड हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा अपडेट कर देना ताकि वहाँ अपडेट में शो हो जाए कि क्रोम एडेड है। ये अगर आप इधर देखें तो ये क्रोम आ गया, वो क्रोम आ चुका है। तो अब आपने इसको इंस्टॉल कर देना, इसकी स्टेबल पैकेज। तो ये अभी आपका गूगल क्रोम का स्टेबल पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। और इसको इंस्टॉल करने के बाद आप अपने क्रोम के ड्राइवर्स इंस्टॉल करना। तो ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के बाद ये ऊपर, तो इसकी पहले हम रिलीज़ देख लेते हैं। और अब आपने इको करने के बाद आप इसको पैकेज को डाउनलोड कर लेना। ये डाउनलोड हो गया। अब उसके बाद एक्सट्रैक्ट कर लेना, इसको अनजिप कर लेना। इधर तक ये सारी कमांड्स लगा दें एक साथ। तो ये अप्लाई हो गया। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि इसकी वार्निंग्स को डिसेबल कर देना। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका, अब जिब्री को आप इंस्टॉल करना है। इधर तक आपके डिपेंडेंट पैकेजेस थे, वो आपने इंस्टॉल कर लिए हैं। अब जिब्री इस कमांड से इंस्टॉल हो। जिब्री इंस्टॉल करने के बाद आपने इस जिब्री इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जिब्री का एक ग्रुप बन जाएगा और यूज़र भी क्रिएट हो जाएगा। अब आपने पहले तो चेक करना है कि इनके राइट्स क्या हैं। तो बाद में आपने ये कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप हैं, ADM, ऑडियो, वीडियो, प्लग, डेवलपमेंट, इन सारे ग्रुप्स के अंदर जिब्री यूज़र को आपने असाइन करना है, फिर उसको राइट्स देने हैं इन तमाम ग्रुप्स में। तो इसको इन ग्रुप्स तक सही एक्सेस हासिल करने के लिए पहले तो आप ना इसकी राइट्स देख लें। ये अगर मैं इधर एंड करता हूँ तो जिब्री इस टाइम पे ये यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है। फिर आपने इसका ग्रुप चेक करना है कि ग्रुप भी है इसका, कौन से ग्रुप में ये यूज़र लाइक कर रहा है। तो इस टाइम पे ये 5 ग्रुप हैं जिसमें इसको लाइक करवाना है। तो ये यूज़र आप ऐड करें, कॉपी करें, पेस्ट करें। तो ये इन सारे ग्रुप्स में ना ADM, ऑडियो, वीडियो, इन सब में ऐड हो गया। पहले आप देखें तो ADM ग्रुप नहीं है, वीडियो है, ऑडियो भी नहीं है, ये 4 ग्रुप थे। अब आपने ADM, ऑडियो, वीडियो, प्लग, डेवलपमेंट, जिट्सी, जिब्री ये सारे ऐड कर दिए। तो अब अगला स्टेप क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है। तो कॉन्फ़िगरेशन में आप सबसे पहले इस फाइल में चले जाएं। इस फाइल में जाने के बाद पहला काम क्या करना है कि एक ये मॉड्यूल है जो डिसेबल हुआ हो। तो इसके लिए इजी वे ये होता है कि आप इसको फाइंड कर लें। लेट्स से मैंने कॉपी किया, उसके बाद Ctrl+W प्रेस करता हूँ, इंटर कर देता हूँ, तो ये मुझे मॉड्यूल मिल गया, ये पड़ा हुआ है। इसके अंदर इस मॉड्यूल को अनकमेंट कर देना और इस तरह इस लाइन को भी अनकमेंट, और इधर इसकी एग्जैक्ट डोमेन लिख देनी है। अभी example.com लिखा हुआ, तो कॉन्फ्रेंस डॉट हमारे इस टाइम डोमेन जो सेट है वो है vc.onlinesir.com, ठीक है। और उसके बाद आगे 2 काम क्या करने हैं, तो ये 2 मॉड्यूल एक्स्ट्रा ऐड कर देने हैं इसमें। एक तो ये वाला मॉड्यूल ऐड करना है
ये नीचे वाला। तो सीधा मैंने ये एक मॉड्यूल ऐड किया, उसके बाद मुझे ये वाला मॉड्यूल ऐड करना। ये दोनों मॉड्यूल मैंने ऐड कर दिए और ऐड करने के बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स वाई एंटर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि क्रिएट 2 न्यू अकाउंट्स। ये दोनों न्यू अकाउंट्स बना जिबरी के, ये एक जिबरी के नाम से और एक रिकॉर्डर के नाम से। तो इधर से मैंने कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दिया, तो ये 2 अकाउंट्स नए बन गए। अब आगे जिकोफो की कॉन्फ़िगरेशन है, इस फाइल में जाना है, इसको ओपन कर लिया। अब इस फाइल के अंदर आपने 3 लाइंस ऐड करनी है जो कि इस डोमेन के अकॉर्डिंगली है, vconline.com। तो यहाँ से आपने कॉपी किया इसको और इधर तीनों लाइंस पेस्ट कर दी हैं। इसके बाद कंट्रोल एक्स वाई एंटर करके बाहर निकलेंगे। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अब जिटसी की config.js की फाइल के अंदर चेंजेस करनी। तो इधर आप देखेंगे तो ये डोमेन तो सेट है, उसके बाद vconline से ये भी सेट है। उसके बाद आपने क्या कुछ करना है, एक तो ये चीज़ फाइंड करनी है, कंट्रोल W फाइल रिकॉर्डिंग, ये आगे फाइल रिकॉर्डिंग फॉल्स है तो इसको ट्रू कर देना। उसके बाद कंट्रोल W लाइव स्ट्रीमिंग, तो ये लाइव स्ट्रीमिंग भी फॉल्स है तो इसको आपने कर देना है ट्रू। ये 2 हो गए। इसके बाद ये जो तीसरी लाइन है ना, ये आपने इसके एंड पे ऐड कर देंगे, हिडन डोमेन रिकॉर्डर वाली। इस टाइम पे ये तीनों ऐड कर देनी है, कंट्रोल एक्स वाई इंटर, इससे बाहर निकलो। इतना काम करने के बाद अब आप नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। अब आपने ना एक डायरेक्टरी रिकॉर्डिंग्स के नाम से क्रिएट करनी है रूट फोल्डर। लेट्स से मैंने क्रिएट किया, मैं इसको जाकर देख भी सकता हूँ, cd /recordings, ये इस टाइम पे ब्लैंक डायरेक्टरी एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद अब आपने एक ये जिबरी की कॉन्फ़िगरेशन अब इस फाइल में आप करेंगे, जो कि इस फाइल में आपने चले जाना है। इसमें काफ़ी सेटिंग्स चेंज करनी है। पहली सेटिंग ये चेंज करनी है कि आपने जो रिकॉर्डिंग की डायरेक्टरी रखी थी वो रख देना, उसका पाथ लिखना है। उसके बाद इधर डिफ़ॉल्ट पाथ को आपने ख़त्म कर देना है। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है इधर XAMPP सर्वर होस्ट, तो इधर आपने कर देना है प्रोडिसिटी XAMPP सर्वर होस्ट। तो इसके अंदर आपने लिख देना है vc.online.com, एक तो ये लिख देना। उसके बाद XAMPP डोमेन लिखा हुआ था, इधर डोमेन जो लिखी हुई है vc.online.com, XAMPP डोमेन लिखा हुआ है, तो XAMPP डोमेन की जगह vc.online.com। उसके बाद इधर XAMPP डोमेन लिखा हुआ था, इधर लिख देना vc.online.com। ये इस डोमेन को चेंज किया, इसके भी यहाँ तक ऑथ। हाँ, अब इधर यूज़र ने पासवर्ड पूछा है, XAMPP डोमेन। उसके बाद ये था XAMPP डोमेन, कंट्रोल्स वन डोमेन, और इस जगह पे आपने यूज़र ने पासवर्ड लिखना है जो कि है यूज़र ने पासवर्ड है इसका जिबरी, और पासवर्ड हम लिखा था ऑनलाइन से 50-50, ठीक है। ये 2 हो गए। उसके बाद इधर इसको आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हो, इसको जिबरी कर दो, और इधर डोमेन नेम चेंज करना, vc
इसको ये रिकॉर्डर का डोमेन नेम भी चेंज करना है। इधर लिख देना है vc.onlineser.com। इसके बाद यूज़र नेम जो है वो उसका नाम है रिकॉर्डर और पासवर्ड भी सेम है जैसा कि ऊपर डिलीवरी यूज़र का है। तो इसका पासवर्ड है ऑनलाइन सर 50-50। इसका पासवर्ड ऑनलाइन सर 50-50 रिकॉर्डर ऑनलाइन सर। अच्छा एक दफ़ा फिर सेटिंग सारी देख भी लेता हूँ। तो अब सारी सेटिंग ओके हैं तो कंट्रोल X Y एंटर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैंने जावा इंस्टॉल करना। तो इस कमांड से मैंने जावा को इंस्टॉल कर लिया। अब जावा इंस्टॉल करने के बाद मैं इधर से इसके वर्जन चेक कर लेता हूँ। इधर तक इसकी अल्टरनेट वर्जन जावा वर्जन और इस फाइल के अंदर भी देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ। तो ये इस टाइम पे 1 2 3 आ रहे हैं। तो ये जावा 8.11 डिफ़ॉल्ट है, ये वाला दूसरा नंबर। इसको मैं अभी कंट्रोल C कर देता हूँ और इस फाइल में मैं जाके जो जावा का वर्जन ऊपर डिस्प्ले हो रहा है ये फाइल है और ये वाला एक वर्जन है। इसको मैंने ओपन किया और इस जावा की जगह इसको रिप्लेस कर लेना। तो कंट्रोल X Y एंटर सेव कर दें। अब अगला काम क्या है कि इन सारी सर्विसेज को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लें। इस टाइम ये सारी सर्विसेज रीस्टार्ट होगी। अब हमने टेस्टिंग करनी है। अब ये बताएगा कि इसमें रिकॉर्डिंग सेव होती है या नहीं होती। ओके सो इधर मैं लिख देता हूँ vc.onlineser.com। उसके बाद रूट और रूट का पासवर्ड। रूट का पासवर्ड मैंने यहाँ से इधर लिख दिया। और इसको एक्सेस कर लिया। अब दूसरा काम ये करना है कि इस लेट से इसको इधर से एक्सेस किया और इधर एक नई कॉन्फ्रेंस क्रिएट करनी है। लेट से मैं करता हूँ सिस्टम एडमिन। चलिए CUI हुआ कर देते हैं। CUI हुआ के नाम से एक मैंने मीटिंग क्रिएट कर दी। इसमें बेसिकली हम स्टेप 1 में क्या करना है, हमने डायरेक्टरी चेक करनी है कि वो इस टाइम पे जो नई डायरेक्टरी क्रिएट हुई है वो किधर है। उसके बाद आपने एक कोई भी कॉन्फ्रेंस क्रिएट करनी है। मैंने लेट से इधर ऑनलाइन सर की थी तो इधर हम देख लेते हैं कि कौन सी कॉन्फ्रेंस क्रिएट हुई है। इस टाइम CUI वाह के नाम से एक मैं कॉन्फ्रेंस क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं आई एम ए होस्ट पे जाता हूँ। इधर मैं लिख देता हूँ उसका यूज़र नेम CUI है। ये हमने लास्ट टाइम एक यूज़र बनाया था CUI@vc.onlineser.com और इसका पासवर्ड था comsats1234 या इसका पासवर्ड था CUI234।
हाँ ये एक पासवर्ड है इसका। अब अगर आप देखें तो ये इस मीटिंग का लिंक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और प्राइवेट टैब में इस लिंक को ओपन कर लेता हूँ। अब बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हमने एक नई कॉन्फ्रेंस क्रिएट की है और एक और यूज़र इस कॉन्फ्रेंस को एक्सेस कर रहा है। उसके बाद हम जो मेन जिस बंदे ने कॉन्फ्रेंस इनिशिएट की थी वो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। ये जिस तरह आपके पास दो फीचर आ रहे हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टार्ट स्ट्रीमिंग। तो पहले हम रिकॉर्डिंग ऑन करके देखेंगे, उसको ज्वाइन करने के। अब ये गेस्ट यूज़र है और गेस्ट यूज़र इसी तरह लॉगिन हो गया। अभी लेट से मैं इधर से रिकॉर्डिंग ऑन करके देखता हूँ। Recording is on. तो ये आपके पास एक मैसेज आता है रिकॉर्डिंग इज ऑन। तो इससे ये होता है कि अब रिकॉर्डिंग चल रही है। लेट्स से इधर मैं इधर इस तरह आ जाता हूँ। Recording is on. तो मैंने भी म्यूट कर दिया, तो ये चीज़ टेस्ट करने के लिए। अब लेट से मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ। Recording has stopped. अब मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप की है। अब मैं उस डायरेक्टरी में जाके जो मैंने मेन SCP से उसको एक्सेस किया था, इधर जाके मैं चेक करता हूँ कि रिकॉर्डिंग सेव हुई है या नहीं। लिखते हैं vc.onlinesales.com, रूट पासवर्ड कॉपी करना है। नहीं तो मैं इधर रूट से भी चेक कर सकता हूँ कि वो किधर सेव हुई है रिकॉर्डिंग्स। तो इस टाइम पे ये एक फोल्डर है CD। सर्वर ज़रा स्लो हो गया। अब इधर देखें तो ये आपके पास एक रिकॉर्डिंग बनी है। चलें इसको मैं इजी वे में डाउनलोड करके देखता हूँ। मैंने इसका इधर करता हूँ मैं CP कॉपी और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यूज़र शेयर
जिट्सी वहाँ से मैंने इधर कॉपी कर दिया। अब मैं ब्राउज़र से इसको ना एक्सेस करके एक दफ़ा देख लेता हूँ। फिर रिकॉर्डिंग्स के नाम से डायरेक्टरी थी, ये फोल्डर बना था, ये रिकॉर्डिंग है, इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी या मूव। चलो यहाँ से डायरेक्ट डेस्कटॉप पे कहीं देखो, इधर ये डेस्कटॉप है, वहाँ से डेस्कटॉप पर इधर में न्यू फोल्डर है और सिस्टम एडमिन, इसके मैं इस डायरेक्टरी में डाल दूँ। अब ये ब्राउज़र में आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग प्ले हो रही है। अब यहाँ आगे जैसे भी आप प्ले करके देख सकते हैं। अभी जिस तरह हम YouTube पर, ये चैनल है मेरा, इसके ऊपर मैं ना एक स्ट्रीम करता हूँ, स्ट्रीम पब्लिक जिट्सी स्ट्रीमिंग। ये मैंने एक स्ट्रीम क्रिएट की है। अब इस स्ट्रीम के अंदर ना एक की होती है, अच्छा ये मैंने कॉपी की थी और इसको मैं जिट्सी वाली ऐप के अंदर पेस्ट कर दूँगा। पहले मैं Live streaming is on. तो ये लाइव स्ट्रीमिंग ऑन हो चुकी है। अब मैं YouTube पे जाके चेक करता हूँ। अब देखिए YouTube के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर ये स्ट्रीम हो गई, लाइव स्ट्रीम। अब इसको प्रीव्यू करने के लिए मैं न्यू टैब में जाता हूँ। यहाँ से गो लाइव, ये अभी लोड हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें एंड करो स्ट्रीम। और इधर से भी मैं स्ट्रीमिंग को अब क्लोज करूँ। Live streaming has stopped. तो आपने अभी ये चीज़ टेस्ट कर ली है कि हम किस तरह लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो इस तरह आपने लाइव स्ट्रीम चेक कर ली। तो दैट्स इट फॉर टुडे।